वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। आपका हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सेशन 2। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सुबह अपलोड करते हैं और शाम को हम टॉपिक वाइज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है हमारा थ्योरी क्लियर करते हैं और डिस्कस करते हैं। हमारे चैनल पे डेली न्यूज पेपर और डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर्स पढ़ाए जाते हैं। एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, एनटीपीसी, जेई, टेक्नीशियन, डीआरडीओ, एलएमआरसी, डीएमआरसी, एनपीसीआईएल, यूपीपीसीएल सभी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छे कंटेंट और अच्छे मेहनत से पढ़ाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने जो प्यार दिया, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम टॉपिक पे आज के। तो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। डिजिटल टर्म में क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ अदर बेस टू डेसिमल। यानी कि जो हम कन्वर्जन पढ़ेंगे उसके पहले पढ़े थे कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू अदर बेस। अब पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ अदर बेस टू डेसिमल। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, ये आर लिखा है, ये बेस है, कोई भी बेस हो सकता है, 2, 8, 16, और उसको डेसिमल में बदलना है। ये 10 लिखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 10। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधी सी बात, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिखा है 101, लिखा है ना। ये 101 क्या है? बाइनरी डिजिट्स हैं। तो बाइनरी डिजिट्स को हम अब ये डेसिमल में चेंज करना है। तो क्या करेंगे इसमें आप समझने की कोशिश करिए। ये 1 है, 1 में 2 के पावर 0 से गुणा करेंगे, और 0 में 2 के पावर 1 से, और 1 में 2 के पावर 2 से। यानी यहाँ पे जो समझाया गया है यहाँ पे कि जो भी बेस है, क्या है? आर बेस है ना। तो जो भी बेस है उस पर दशमलव के लेफ्ट साइड से आर के पावर 0 से लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1, 2, 3 पावर ऐसे ही बढ़ाएंगे। और उसका मल्टीप्लाई डिजिट्स में करते रहेंगे। जिस डिजिट्स का कन्वर्जन करना है, और दशमलव के राइट साइड में हम लोग डायरेक्ट आर का मतलब जो बेस है जिसको कन्वर्ट करना है, बदलना है, उस बेस पर -1 के पावर करके हम लोग ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट्स में। तो इस तरह देखिए, यहाँ पे हमने करके दिखाया है। यहाँ पे किया है कि 1 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ, से 1, 0, 1, ये है। ये क्या है? बाइनरी डिजिट है ना। इसको बदलना है किसमें? इसमें बदलना है डेसिमल के बेस में। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बेस में बदलना है। तो ये डेसिमल के बेस में बदलना है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 2 की पावर 0 का, और प्लस करेंगे। फिर अगला डिजिट क्या है? 0, उसमें 0, उसमें किसने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 1 का, और अगला क्या है? प्लस करेंगे, और अगला क्या है? 1। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 2 का। तो देखिए किया गया, इसमें किए हैं ये देखिए, 2 की पावर 0 में 1 का,
और टू द पावर 1 में 0 का अब प्लस करके टू द पावर 2 का 1 में। तो गुणा करने के बाद जो वैल्यू आती है, देखिए 4 आया है। टू द पावर 0 का मतलब होता है ये टू द पावर 0, इसका मतलब होता है 1, यानी टू द पावर यानी किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे और इसका क्या आएगा, टू द पावर 1 की वैल्यू 2 और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस टू द पावर 2 का वैल्यू 4 होता है। तो हो गया 4 प्लस 0 प्लस 1 यानी 5, यानी हमारा जो ये वैल्यू था वो किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको नंबर सिस्टम जब स्टार्ट किया उसमें आपको 1 से लेके 15 तक के बाइनरी डिजिट को हमने लिखवाया था और आपसे बोले थे कि आप इतना याद कर लीजिए ताकि मैं न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल पर देखते हैं हम लोग। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, 0.01। हमने आपको बताया ना 0.01 मतलब ये क्या है, दशमलव वाले को डेसिमल में बदलना है, बेस जिसका 10 हो उसमें बदलना है, और ये इसका बेस क्या है, 2 है। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका बेस 2 है, मतलब यानी बाइनरी है, और इसको बदलना है किसमें, डेसिमल में। तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जो दशमलव के राइट हैंड में नंबर हैं, डिजिट हैं, 0 1 है ये, उसमें हम उसके बेस से -1 की पावर करके इंक्रीज ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए -1 से पावर में करके मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू दी पावर -1 इंटू 0 क्योंकि 0 है, और प्लस टू दी पावर -2 इंटू 1। टू दी पावर -1 का 0 मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा, प्लस टू दी पावर -2 का वैल्यू होता है 1/4। तो 1/4 को हम लोग 0.25 भी लिखते हैं, तो 0.25 बेस 10 ये होगा इसका आंसर। तो 0.01 जो भी था बाइनरी में था, अब वो हो गया डेसिमल में 0.25 बेस 10। इस तरह दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ अदर बेस टू डेसिमल। क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ अदर बेस टू डेसिमल। तो अदर बेस में हम लोगों ने अभी ऊपर सीखा बाइनरी बेस है, उसको डेसिमल कैसे बदलेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी है, जो कि क्वेश्चन देख रहे हैं ऑक्टल नंबर, ऑक्टल बेस है तो ऑक्टल नंबर है, उसको ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, वो सेम प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, बस बेस जो उसमें 2 था इसमें 8 है, तो 8 के बेस 8 की पावर लगाकर उसके डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 73 बेस 8, उसको बदलना है बेस 10 में। तो 73 मैंने ऐसे क्यों लिखा है, समझने के लिए लिखा है, ये ऐसे लिखना नहीं है। 3 की पावर 8 की पावर 0 मत समझिएगा, ये 3 के ऊपर जो 8 की पावर 0 लिखा है वो ये है कि 3 में 8 की पावर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 7 में 8 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर और भी डिजिट होते हैं तो उसमें 8 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते जाएंगे पावर्स को और मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करते जाएंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए मल्टीप्लाई किया गया, इसमें 3 इंटू 8 की पावर 0 और इसमें 7 इंटू 8 की पावर 8 की पावर 1 प्लस का चिन्ह लगा दिया। तो गुणा करने पे क्या आया, 8 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की वैल्यू 3 में किया जाएगा गुणा, तो क्या आएगा 3 इंटू 1 की वैल्यू क्या होती है 3, तो 3 इतना आ गया। और नेक्स्ट 8 की पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 8 और 8 7 56, यानी यहाँ गया टोटल वैल्यू क्या आ गई 59, यानी 59 बेस 10। ये क्या हो गया, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। हमने पहले सीखा बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, और अब सीख रहे हैं ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो चलिए दोस्तों और भी एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे 5
एफ लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हैं? एफ अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, इसके पहले की वीडियो, तो उसमें हमने एफ का मतलब बताया है आपको 15। एफ को क्या बोलते हैं? 15 बोलते हैं। अगर 15 लिखा है तो उसकी डेसिमल नंबर में, तो उसका बाइनरी क्या होगा? एफ। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे लिखा है एफ यानी कि 2 डिजिट है। अब इसको बदलना है। एफ किस में है? हेक्साडेसिमल में है। बाइनरी में नहीं, सॉरी, बाइनरी में एफ नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल में एफ, यानी 15 को हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। और बाइनरी में 15 को बोलते हैं 4 टाइम 1, 4 बार 1 जो लिखेंगे तो वो हो जाएगा 15 बाइनरी में, और उसको हेक्साडेसिमल में बोलेंगे एफ। तो 2 एफ लिखे हुए हैं, तो हेक्साडेसिमल है तो इसका बेस क्या लगेगा? 6। क्या लगेंगे? 6। तो इसका बेस क्या लगा हुआ है? 6। बदलना किस में है? 10। थोड़ा सा ब्लर है, इसमें समझने की कोशिश करिएगा। तो अब क्या करेंगे? वही प्रोसेस जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो बेस होता है उसके पावर 0, फिर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट डिजिट में, इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर बढ़ाते जाते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो अब यहाँ पे इसका बेस क्या है? 16 है, तो 16 की पावर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऊपर मैंने 16 की पावर 0 लिखा है, इसका मतलब है कि हम इस एफ में 16 की पावर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे। और एफ का मतलब क्या होता है? 15 यानी 15। तो यहाँ पे देखिए 16 की पावर 0 है, उसका मल्टीप्लाई किया गया 15 में, और प्लस 16 की पावर 1 को मल्टीप्लाई किया 15 में, क्योंकि 2 एफ है दोनों का, फिर प्लस कर दिया गया। तो इसके मल्टीप्लाई करने पर 16 की पावर 0 का मतलब 1, और ये 15 आ गया, और इसका आ गया 16 का 15 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 240। तो टोटल क्या आ गया? 255। तो ये हो गया 255। क्या हो गया? 255 आ गया इसका आंसर। सॉरी, और इसका बेस लग जाएगा 10, यानी कि इसकी जो है डेसिमल में वैल्यू 255 बेस 10 आया है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ये क्वेश्चन है गिवन नंबर कन्वर्ट गिवन नंबर, लिखा है 2 3, ब्लर है थोड़ा ध्यान देखिएगा, 2 3 बेस 8। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 2 3 बेस 8, यानी ये किस में है? ऑक्टल नंबर में है, और इसको किस में बदलना है? हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको हेक्साडेसिमल बदलने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हम भी बता देते हैं आपको, फिर जाके आप अपना करिएगा क्वेश्चन, घर पे प्रैक्टिस शीट लगाइएगा, बुक लेके कोई भी बुक उठाइए और इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को आप ज़रूर लगाइए। आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद कोई भी बुक से आप टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर लगाइए। और हाँ भी प्रीवियस ईयर के क्लास के क्वेश्चंस करा रहे हैं, सुबह इसकी वीडियो अपलोड करते हैं प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स जेई के पेपर का, तो आप उसमें जाकर आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें लिखा है बेस 8 है, तो आपको पता है कि इसको बदलना किसमें? 16, यानी कि हेक्साडेसिमल बदलना है। क्वेश्चन इसमें आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। डेसिमल में कन्वर्ट करना हमने आपको बता दिया है। किसी भी बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप उसके बेस पे, अगर वो पूर्णांक नंबर संख्या है तो उसमें हम उसके बेस की पावर 0 से इंक्रीजिंग करते हुए मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो वही काम किया गया है, 8 की पावर 0 का मल्टीप्लाई और 8 की पावर 1 का मल्टीप्लाई किया गया। तो आया कितना वैल्यू आया? वैल्यू आई है इसमें आपका ये 16 + 3 ऐड करने पर क्या है? 19 बेस 10। आपका क्या मिल गया? आपका मिल गया ऑक्टल नंबर का डेसिमल नंबर। अब क्या करेंगे? अब ये डेसिमल को आप हेक्साडेसिमल में बदल सकते हैं, हमने आपको बता रखा है पहले से। तो ये किसी भी डेसिमल को किसी दूसरे बेस में, किसी भी बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करते हैं? डिवाइड करते हैं, उसके बेस को डिजिट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो यहाँ पे हमने 16 से उसके डिजिट में डिवाइड किया, किसमें? 19 में, यानी कि अब हम ऑक्टल वाला डेसिमल हो गया और उस डेसिमल को हमने
हेक्सा में बदलने के लिए डिवाइडेशन का नियम लगाया। डिवाइड करने पर 16 का 1 बार गया, बेस आया, डेसिमल आया 3, और उसके बाद 0 बार गया तो डेसिमल आया 1। कैसे लिखते हैं दोस्तों? ऊपर नीचे से ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 और बेस हो जाएगा 16। इस तरह से हमारा प्रोसेस हो जाएगा कि आपने किसी ऑक्टल को 16 यानी हेक्साडेसिमल में बदल लिया। कैसे बदला? पहले आपने उस ऑक्टल का क्या निकाला? पहले उस ऑक्टल का डेसिमल निकाला। कैसे निकाला डेसिमल? ऐसे, ठीक है। फिर उस डेसिमल का आपने डेसिमल में आ गया, उस डेसिमल को आपने हेक्साडेसिमल बदलने के लिए डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ऊपर की ओर नीचे से लिखते हैं डेसिमल को, यहाँ पे लिख दिया और ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम सारी वीडियो मतलब टॉपिक पढ़ाने के बाद एक बार उसको बैक रिवर्स में जाके उसको रिवीजन कराते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा? कन्वर्जन ऑफ अदर बैंक। क्या सीखा? कन्वर्जन ऑफ अदर बेस टू डेसिमल। तो किसी भी बेस को डेसिमल बदलने के लिए क्या बताया हमने? उसके बेस पे, अगर वो पूर्ण नंबर है तो उसके बेस पे पावर 0 का उस डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 101 है तो उसके प्रत्येक डिजिट में ये 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2 यानी इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं? उसको जोड़ के उसके बेस 10 लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने दशमलव का भी बताया आपको। तो डेसिमल वाले में क्या करते हैं? दशमलव में हम उसमें उसके सभी डिजिट में राइट से शुरू करते हैं। सभी डिजिट में 2 दी पावर -1 से शुरू करके मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि 2 दी पावर -1 का मल्टीप्लाई किए गए, राइट से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं राइट से, और उसके बाद प्लस करके 2 दी पावर -2 का, अगर और भी डिजिट होते तो 2 दी पावर -3, 2 दी पावर -4 ऐसे जाके मल्टीप्लाई करते हैं और जितनी वैल्यू आती है उसको जोड़ के बेस 10 लगा देते हैं। तो ये सीखा आपने। नेक्स्ट आपने आपको कई एग्जाम्पल दिए इस तरह से, तो आपने उसको किया और आपको समझ में आया कि नहीं, आपको अच्छा लगा कि नहीं, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो डिजिटल से संबंधित आप हमारे कमेंट में छोड़िए, और आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस सेट करिए, प्रेसेट लगाइए, और आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। और हमने नेक्स्ट आपको सिखाया और भी क्वेश्चन आपने डिस्कस किया, जैसे अगर वो बेस में क्या 16 हो यानी कि हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन करना हो डेसिमल में, तो वो भी बता दिया हमने आपको। क्या बताया? कैसे? ये देखिए 16 को डेसिमल बदलने के लिए आपको बताया था कि आपका मतलब हेक्साडेसिमल में 15 होता है। 15 को हेक्साडेसिमल में एफ लिखते हैं और 15 डेसिमल। तो उसमें हेक्साडेसिमल में क्या बेस होता है? 16। तो 16 पावर 0 से मल्टीप्लाई किए एक बार, और फिर से एक बार क्या किया मल्टीप्लाई 16 पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आया सबको ऐड करके बेस 10 लगा दिए। ये हो गया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, यानी किसी भी बेस को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, मतलब डेसिमल में कैसे बदलते हैं, डेसिमल नंबर में डेसिमल नंबर में कैसे बदलते हैं। तो आप ये भी आपने सीख लिया, ऑक्टल भी सीख लिया। चलिए आगे चलिए, आगे आपने क्या सीखा आज? जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका कि इस ऑक्टल को आप चेंज करिए 16 में। तो यार आप नहीं किए, क्या प्रोसेस था कि पहले इस ऑक्टल को आपने किस में चेंज किया? डेसिमल नंबर में, बेस 10 में। बेस 10 में चेंज करने के लिए आपने क्या किया? जो प्रोसेस भी हम ऊपर सिखाते आ रहे हैं आपको, कि उसके बेस के पावर 0 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बेस पावर 1 से मल्टीप्लाई, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके ऐड करके बेस 10 लगा दिया। अब ये हमारा हो गया ऑक्टल से डेसिमल में। अब इसी डेसिमल को हमने डिवाइडेशन का नियम लगा के, मतलब डिवाइड करके जितना शेषफल आया उसको नीचे से